सबसे पहले तो हम सब 76 रिपब्लिक डे आज मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप सभी संस्थान परिवार के हमारे अधिकारी कर्मचारीगण और यहाँ आयोजित हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के हमारे प्रतिभागीगण, आप सभी लोगों को संस्थान परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और इस बात के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इस देश के एक अच्छे नागरिक बनकर जो योगदान हो सकता है देश के विकास में वो कर रहे हैं। और हम सबको मालूम है कि देश को स्वतंत्रता 1947 में मिली, लेकिन हमारा अपना खुद का जो एक गणराज्य जिसमें हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी अपनी चीज़ें, जिसमें हम सब जो देश के नागरिक हैं उनको जिस तरह का मौलिक अधिकार मिला हुआ है और जो मौलिक अधिकार हमारे हैं उन मौलिक अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य भी हैं। तो हम सब प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं तो अपने आप से एक प्रण भी करते हैं। और प्रण किस बात का होता है कि देश के विकास में एक व्यक्तिगत आपका जो योगदान हो सकता है, क्योंकि सबके पास अलग अलग प्रतिभाएं हैं, सबकी प्रतिभा अलग अलग है और सबके अंदर ईश्वर ने कोई न कोई एक ऐसी शक्ति दी हुई है जिससे आप चाहें तो आप अपने खुद के समझ और योगदान से देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। और हम सबको बहुत खुशी है कि इतने वर्षों से हम लोग इस तरह के आयोजन को करते आ रहे हैं और हमने देश के विकास को इन वर्षों में देखा भी कि हम सब वर्तमान में जिस तरह के परिवेश में हैं और जितनी सुविधाएं हम सब के बीच में हैं कि हम लोगों का जीवन लगता है कि कभी कभी ईश्वर को भी लगता होगा कि हमने जिस मानव को बनाया और उस मानव ने जिस तरह से अपनी तरक्की की और जिस तरह से सुविधाओं को खुद की मेहनत से जैसा अपने सामने लाया और उसका उपभोग कर रहा है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और हम सब बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जहाँ तक इस संस्थान की बात है तो आप सबको मालूम है कि सहकारी प्रबंध संस्थान देहरादून ये 20 जो हमारे पूरे भारतवर्ष के इस तरह के सहकारिता के क्षेत्र के प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो संस्थान हैं उसमें से ये, और ये 1965 से इस तरह से इसी जगह पर अवस्थित और इतने वर्षों से हम लोग सहकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सहकारिता का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, और अब तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय श्री अमित शाह जी जो कि गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, उन लोगों का क्या अभी सहकारिता को लेकर एक विजन आ गया है कि सहकार से और लगातार अब एक कोशिश चल रही है। वर्ष 2021 जुलाई 6 के बाद जब ये इस तरह का मंत्रालय अस्तित्व में है कि कितना सहकारिता के माध्यम से हम विकास की बात करें, तो हमारे वैसे साथी जो डिफेंस से हैं जिनको मालूम है कि यहाँ आने के बाद ही उनको ये समझ आया होगा कि कोऑपरेटिव कोई चीज़ है। तो कोऑपरेटिव अपने आप में एक व्यावसायिक मॉडल है जो कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र से अलग हटकर एक ऐसा क्षेत्र है जिसको आप चाहें